चलो चलो देखो, अब अभी तक हम लोगों ने जो 8A में प्रश्न पढ़े थे, अभी तक एक्सरसाइज 8A में जो हम लोगों ने प्रश्न पढ़े थे वो थे कथन पर आधारित होते थे। कथन का मतलब बीजी व्यंजक के रूप में या समीकरण के रूप में मान लिखा होता था और उसके बाद हमें हल करना होता था। लेकिन अब प्रश्न जो दिए गए हैं वो वार्तिक प्रश्न दिए गए हैं। वार्तिक मतलब वार्ता के रूप में, बात के रूप में दिए गए हैं, यानी भाषा के रूप में दिए गए हैं। अब इस तरह के अगर कभी भी प्रश्न आपको मिलते हैं, ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो भी यानी प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न में जो भी बातें कही जा रही हैं उन बातों को हम एक कथन के रूप में लिख के लाएंगे और जैसे ही हमें कथन के रूप में मान प्राप्त हो जाएगा फिर हम उसे हल करेंगे। ठीक, तो जैसे अभ्यास 8B का पहला सवाल है, लिखा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार मैदान है। अब जरा ये बताओ, मैदान अगर वर्गाकार है, ठीक, वर्ग का मतलब क्या होता है, तो वर्ग का मतलब होता है कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। वर्ग वही तो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि मान लीजिए वर्ग की एक भुजा यक्स है, माना वर्ग की एक भुजा एक्स है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स की घात 2। ठीक, तो वही यहां पर, तो यहां पे मान लेंगे, माना वर्गाकार मैदान की भुजा क्या मान लिया हमने, वो मान लिया हमने एक्स। यदि वर्गाकार मैदान की हमने भुजा यक्स मान ली तो हम फिर क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा की घात 2, यही तो होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा की घात 2। और यहां पर भुजा दी कितनी गई है, एक्स। यहां पर भुजा कितनी दी गई, एक्स, तो यक्स की घात 2। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, प्रश्न में मैदान का क्षेत्रफल दिया है, कह 441, तो क्षेत्रफल मैदान का कितना दिया गया है, वो दिया गया है 441। यहां पे चाहे हम लिख ले प्रश्नानुसार, ठीक, यानी प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न क्या कहता है कि मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 441 है, लेकिन हमने क्षेत्रफल क्या निकाला है, यक्स की घात 2। यक्स की घात 2 बराबर 441। अब देखो वही तो हो गया कि क्षेत्रफल यानी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 441। हमने जो बात यहाँ कही गई थी उसको कथन के रूप में लिख लिया। अब जब बात कथन के रूप में लिख ली जाए तो फिर हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, और जैसे अंडर रूट लगेगा तो 441 का अंडर रूट का मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल ये आएगा कितना, इसका 21। यानी वर्गाकार मैदान की जो भुजा है वो 21 हमें मिल गई। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मैदान का परिमाप। ठीक, परिमाप का मतलब क्या, परिमाप का मतलब कि चारों जो भुजाएं हैं उनका मान कितना, यानी योग कितना होगा। परिमाप का मतलब जितनी भुजाएं होंगी सबका योग। ठीक, तो परिमाप यानी भुजाएं कितनी है इसमें, 4, और चारों भुजाएं कैसे होती, बराबर होते हैं, तो इसलिए 4 गुणे भुजा, ये वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है। वर्ग के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा, और 4 गुणे भुजा का मान कितना, 21। तो हल कर लो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84 मीटर, यह उत्तर आ जाएगा। 84 मीटर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कह रहा एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, बाग की लंबाई, ठीक, व चौड़ाई में अनुपात दिया गया है। बाग कैसी है, आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया गया है 3:2।
ठीक, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना दिया गया, 3:2 ये दिया गया। तो हम इसको क्या करें, एक अनुपात जो दिया गया इसको अनुपात को हटा लें। तो अनुपात कब कैसे हटेगा, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना लंबाई बराबर, ये अनुपात का जब चिन्ह हटा तो इसको जैसे तोड़ते हैं तो ये 3 और अनुपात के स्थान पे हम यक्स मान लेंगे। ठीक, यानी ऐसी कोई राशि यहां पर जुड़ी हुई है इनमें जिसका मान निर्धारित हो रहा है। ठीक, और वो ऐसी राशि होगी जिसका गुणा इनमें बराबर होगा। जैसे मान लीजिए अगर 2 आता है एक्स का मान, तो 2 से गुणा इसमें भी होगा, 2 से गुणा इसमें भी होगा, वो अनुपात एक निकल के आ जाएगा। तो लंबाई हमने मान लिया 3x, तो चौड़ाई क्या आ जाएगी, वो भी ऐसे ही 2x। ठीक, लंबाई और चौड़ाई। अब यहां से जब हमें लंबाई और चौड़ाई का मान पता चल गया, तो अब हम इसे कथन में लिख सकते हैं। अब कथन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है यदि बाग का क्षेत्रफल, क्या, बाग का क्षेत्रफल, और बाग का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 600 वर्ग मीटर। ठीक, बाग का क्षेत्रफल कितना, 600 वर्ग मीटर। और बाग का क्षेत्रफल का फार्मूला, यानी जो बाग है कैसा, आयताकार है, और आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर ये 600। लंबाई हमें पता है, यहां से कितनी हमने निकाली, 3x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x गुणे चौड़ाई कितनी, 2x, और बराबर में 600। अब गुणा करा, 2 का 3 से गुणा हो जाएगा तो 6x², यानी x का भी x से गुणा, तो x की घात 2, तो ये आ जाएगा 6x² बराबर कितना, 600, या x² बराबर 600 बटे 6, और भाग दे के हल कर लेंगे इसको, तो 6 कम 6, 6 कम 6 और 2 0, तो x² बराबर 100, या स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, और जैसे ही अंडर रूट लगता है तो इसका फिर हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 100 का वर्गमूल आता है कितना, 10। ठीक, अब हमें x का मान पता चल गया, तो अब हम इसकी सहायता से लंबाई जो हमने मानी थी वो निकाल सकते हैं। तो लंबाई हमने क्या मानी थी, लंबाई हमने मानी थी 3x, यानी 3 गुणे x का मान 10, तो गुणा करा लो, 10 तिया 30 मीटर। इसी तरह से चौड़ाई, चौड़ाई हमने क्या मानी थी, 2x, तो 2 गुणे x का मान 10, गुणा करा लो, 10 दूना 20 मीटर। बस यही हमारे उत्तर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, अगर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल 1 नंबर की तरह है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल 1 नंबर की तरह है, सेम वैसा ही है, बस फर्क क्या है, मान में कुछ बदलाव आ गया। तो देखो जरा, इसको लगाओ अपने मन से फटाफट, एक की तरह। चलो अच्छा, इसका तीसरा नंबर देखो। 3 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, बोला गया है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मैदान कैसा है, वर्गाकार। तो सबसे पहले हम मैदान यहाँ पे लिख दे, मैदान का क्या दिया गया, क्षेत्रफल कितना है, 225, तो लिख देंगे 225 वर्ग मीटर। ठीक, अब भुजा हमें नहीं पता है, तो हम सबसे पहले भुजा निकाले। तो माना माना वर्गाकार मैदान की भुजा, तो वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी मान ली हमने, x मीटर। तो यदि भुजा x मीटर हो गई तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, भुजा की घात 2, और भुजा यानी x की घात 2, तो यह क्षेत्रफल निकल के आ गया। लेकिन क्षेत्रफल दिया कितना है, 225, तो हम इसको लिख सकते हैं x² बराबर 225
25 या x बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा। अब अंडर रूट में x बराबर 225 का मान निकालो, तो 225 किस संख्या का वर्ग है? 15 का। किस संख्या का वर्ग है? 15 का। तो हमें क्या पता चल गया? x, और ये x क्या है? वर्ग की भुजा, वही तो मानी थे। तो यहां पे हम कह सकते हैं वर्गाकार मैदान की भुजा, x बराबर 15 आ गया। तो यदि मैदान की भुजा हमें पता हो गई तो मैदान का परिमाप निकाल सकते हैं। मैदान का परिमाप क्यों? क्योंकि परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा का मान 15, तो गुणा करा 15 चको 60 मीटर। ये उत्तर हमारा। ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर, अब ये तो था हमारा 3 नंबर। 4 नंबर देखो, अब इसका क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को, शिक्षार्थी कितने? 144। शिक्षार्थी का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी। ठीक, तो शिक्षार्थियों की संख्या या शिक्षार्थी बराबर कितने? 144। अब क्या बताया जा रहा है कि 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां। और ये वाला अगर क्वेश्चन ध्यान से देखें तो हम लोगों ने अभ्यास पढ़ा था, अभ्यास 2, ठीक, वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल में इस तरह के प्रश्न को हमने हल किया था। तो यहां पर कह रहा उतने शिक्षार्थियों जितनी की कुल पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया हमने, क्या माना? पंक्तियां, ठीक, कितनी? x। अब अगर x पंक्ति है तो प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी कितने होंगे? वो भी x होंगे, क्योंकि हर पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी बैठाए जा रहे हैं जितनी की कुल पंक्तियां हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं पंक्ति में शिक्षार्थी। तो पंक्ति में शिक्षार्थी कितने हो जाएंगे? वो भी हो जाएंगे x। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया? कुल शिक्षार्थी दे दिए गए हैं। कुल शिक्षार्थी कितने दिए गए हैं? वो दिए गए हैं 144। और कुल शिक्षार्थियों की संख्या यदि हमें निकालनी है तो जितने पंक्तियां हैं, पंक्तियां, ठीक, उनका गुणा, यानी पंक्तियां जितनी हो उनका गुणा यदि पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी से करा दिया जाए तो कुल शिक्षार्थी आ जाएंगे। तो प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी, और ये टोटल संख्या कितनी? 144 पंक्तियां हैं कुल x, और हर पंक्ति में x लड़का बैठा हुआ है। तो x और x ये कितना हो गया? x स्क्वायर बराबर 144, या x बराबर, इसको हल करेंगे तो ये अंडर रूट 144 हो जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगता है। और जैसे ही अंडर रूट लगाएंगे तो फिर इसका निकालना पड़ेगा वर्गमूल। और 144 ये किस संख्या का वर्ग है? 12 का। तो यहां पे आ जाएगा 12। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि उस कक्षा में, कक्षा 8 के व्यक्तियों को यदि 12 की पंक्तियां, यानी कुल यदि 12 पंक्तियां बनाई जाए और हर पंक्ति में यदि 12-12 बच्चे खड़े किए जाएं तो पूरे 144 विद्यार्थियों को 12 पंक्तियों में खड़ा किया जा सकता है। तो पंक्तियां पूछा जा रहा था ना, तो कुल पंक्तियों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे। पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? पंक्तियों की संख्या 12 होगी। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, कोई संख्या दे रखी है, ठीक, माना संख्या कितनी? हमने मान लिया माना वह संख्या बराबर x।
अब क्वेश्चन में क्या करा कि संख्या के वर्ग का 3 गुना, यानी जो संख्या है उसका हमने वर्ग किया और उसका कर दिया 3 गुना, और वो बराबर है किसके, 192 के। तो कह रहा संख्या का मान बताइए, तो कोई बात नहीं, तो यहां से एक्स स्क्वायर, अब ये गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा कहां पे, भाग में। हल करो, 3 एक कम 3, ये आएगा कितना, 3 छंग 18 बचा 1, 3 चौको 12, एक्स स्क्वायर बराबर 64, या एक्स बराबर अंडर रूट 64, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, या एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक, वह संख्या कितनी होगी 8। यानी यदि हम 8 का वर्ग करें और वर्ग करने के बाद उसको 3 गुना कर दे तो हमें 192 मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसके जो जितने भी प्रश्न थे वो तो हो गए समाप्त। ये थे वार्षिक प्रश्नों पर आधारित वर्ग समीकरण।